केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। नवंबर से जनवरी आ गया, 2023 से 2024 आ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तारीख नहीं आई। पर अरविंद केजरीवाल तो 2 महीने से यही माहौल बना रहे हैं कि वो तो बस गिरफ्तार ही होने वाले हैं। कल रात तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक ऐसे ताबड़तोड़ ट्वीट किए और ये दावा किया कि आज सुबह अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, ईडी उनके घर रेड डाल देगी। लेकिन जैसा दावा किया जा रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। पर इसके बहाने आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रात को ट्वीट से सनसनी मचा दी, फिर सुबह सुबह केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जैसे कोई बड़ी हलचल होने वाली है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम आ सकती है और केजरीवाल से अंदर पूछताछ कर सकती है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनकी तरफ से कई ट्वीट्स ऐसे आए हैं जिसमें बताया गया है कि आज ईडी की टीम यहाँ पर रेड कर सकती है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर भारी सुरक्षा बल है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के जो है चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल घर है उसकी दोनों तरफ पुलिस की भारी सिक्योरिटी इस वक्त यहाँ पर तैनात की गई है। फिर दोपहर को अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, मानो वो कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं या कुछ बड़ी बात बताने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल आए और वही रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ गए कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। और अब आम आदमी पार्टी ने फिर एक नया दावा कर दिया है कि ईडी के प्लान में चेंज हो गया है, आज नहीं बल्कि कल परसों गिरफ्तार होंगे। ये तो ईडी भी जानती है। हमारे पास कई ऐसी सूचनाएं हैं, मगर उन सूचनाओं को बताएंगे तो हमारे सोर्स पता चल जाएंगे। हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि आज पूरी तैयारी थी और जानती है ईडी भी है कि पूरी तैयारी थी। ईडी ये कह रही है हम आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। सोर्सेज के मामले से, सोर्सेज के हवाले से ये तो नहीं कह रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूछताछ करेंगे। कह रही है ईडी, कह रहा है उनका कोई सोर्स। आज तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 7 बजे आना था, आपका खेल खुल गया। अब तो कल करोगे या परसों करोगे या नरसों करोगे। तो ये जो ईडी की कलाकारी है वो सब लोग समझते हैं। आज पूरी तैयारी थी, पूरा प्लान था। ईडी पर आम आदमी पार्टी के दावे तो फेल साबित हुए, क्योंकि ईडी के सूत्र तो ये बता रहे हैं कि फिलहाल ईडी की अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी करने की कोई प्लानिंग नहीं है। तो फिर ये आम आदमी पार्टी के नेता किस सूत्र के आधार पर ये दावा कर रहे हैं? 1-2 दिन में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका इसलिए नहीं क्योंकि ईडी ने अभी तक अरविंद केजरीवाल को 3 समन भेजे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी उन्हें 7 समन भेज चुकी है, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री के लेवल का है। इसलिए भी ईडी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले पूरा होमवर्क करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी अरविंद केजरीवाल के भेजे जवाब को एग्जामिन कर रही है। उसके बाद जल्द ही उन्हें चौथा समन भेजा जा सकता है। यानी ईडी की प्लानिंग में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अभी संभव नहीं दिख रही। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर कह रहे हैं कि ईडी केजरीवाल के घर रेड डालेगी और गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के ये दावे कई लोगों के गले नहीं उतर रहे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी पार्टी या नेता होगा जो बिना जांच, बिना पूछताछ के ही महीनों पहले ही अपनी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी करने लगे। इसका तो सीधा मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल माहौल बना रहे हैं और बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल पर यही आरोप लगा रही है।
आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक स्वांग रचना चाहते हैं, जहां पे वे माहौल बनाना चाहते हैं कि वो अरेस्ट होंगे। आप ये देखिए, इसको कहते हैं चोरी और फिर सीनाजोरी। एक तरफ तो वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 की अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए जांच में नहीं जुड़ेंगे, उसकी दूसरी तरफ वो एक ऐसा माहौल बना देंगे जहां पर जांच एजेंसियां विवश हो जाएं। वो चाहते हैं कि ईडी उनके घर पर आए, वो चाहते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट्स उनके खिलाफ हो और इशू हो, ताकि वो आकर एक पूरा त्राहिमाम करके एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। कमाल की बात यह है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो गिरफ्तारी के बाद क्या होगा इसकी भी प्लानिंग बना ली है। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हुए तो इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अभी से इसके संकेत दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, जेल के अंदर मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री होंगे जो बाहर हैं, वही अंदर होंगे। जैसे फाइल को आज वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में या अपने घर पे देखते हैं, वैसे ही वो जेल में उस फाइल को देख लेंगे और उसके ऊपर जो उनको लिखना होगा वो लिखेंगे उस पर। ये तो बड़ा साधारण सी प्रक्रिया है, तो हो सकती है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जो माहौल है देश में ऐसा है कि ये तो हर एक आदमी को जेल में बंद कर देंगे। आप कब तक जो है इंतजार करेंगे? अगर एक सिटिंग सीएम की जांच से दूर भागे या जांच में शामिल ना हो तो सवाल उठेंगे ही। इसलिए अब आम आदमी पार्टी ये थ्योरी लेकर आई है, अरविंद केजरीवाल तो जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। ईडी चाहे तो लिखित में सवाल भेज दे। अब ये बात सबको पता है कि शराब घोटाले में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र 2 जगह है। एक जगह आबकारी विभाग में सचिव रहे सी अरविंद ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था और ये दावा किया था कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल आवास पर नई शराब नीति को लेकर जरूरी बैठक हुई थी। इसी बैठक में शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% करने का फैसला हुआ था। अब बहुत संभव है कि ईडी इस मीटिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल करे। इसके अलावा केजरीवाल का नाम समीर महेंद्र नाम के आरोपी ने लिया था। समीर महेंद्र ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर ने समीर महेंद्र की मीटिंग अरविंद केजरीवाल से फिक्स करवाई थी, लेकिन जब मीटिंग नहीं हो पाई तो विजय नायर ने समीर महेंद्र के लिए केजरीवाल से वीडियो कॉल अरेंज करवाई। विजय नायर ने अपने फोन के जरिए केजरीवाल से फेस टाइम पर वीडियो कॉल किया। इस कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्र से कहा था कि विजय इज हिज बॉय और उस पर भरोसा करे और उसके साथ काम करें। अब ये भी बहुत संभव है कि ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछे कि क्या उन्होंने ऐसी कोई कॉल की थी। ईडी की जांच में यह भी आरोप लगे कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है और बहुत संभव है कि उनसे इस पर भी सवाल जवाब हो। तो जो अरविंद केजरीवाल बात बात पर जनता की अदालत में जाने की बात करते हैं, वो क्यों नहीं मीडिया में आकर ये बताते हैं कि क्या उन्होंने ऐसी कोई कॉल की थी या उनके आवास पर ऐसी कोई मुलाकात हुई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी तो शराब घोटाले को फर्जी बताने में जुटी है और इसे लेकर राजनीति कर रही है। ऐसा लगता है कि केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट खुद लिखकर बैठे हुए हैं, जिसमें अरेस्ट की टाइमिंग क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, फाइनल डेट क्या होगी, ये सब केजरीवाल ने तय कर रखा है। लेकिन क्या ये स्क्रिप्ट केजरीवाल के हिसाब से चलेगी या कोई ट्विस्ट आएगा, ये आगे पता चलेगा। अभी तो केजरीवाल के पास मुसीबतों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक नया मामला मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा है, जिसमें फेक मरीज, फेक लैब टेस्ट इसका आरोप लगा है। मतलब मरीज नकली है, उसके जो लैब टेस्ट किए जा रहे थे वो भी नकली। ये नया मामला क्या है और कैसे इसमें केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल के दावों में छेद होते नजर आ रहे हैं, ये देखिए। केजरीवाल की प्लानिंग निराली है, उनकी पार्टी के नेताओं के बयान अनोखे हैं। ईडी की जांच में शामिल भी होना है, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं होना है। सवाल यह भी है कि केजरीवाल कितनी जांचों का सामना करेंगे, क्योंकि शराब घोटाले के साथ ही दिल्ली में एक नया घोटाला सामने आ गया है, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला। मोहल्ला क्लिनिक जिसकी तारीफ करते केजरीवाल थकते नहीं हैं, उसी मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा घोटाला सामने आया है कि आप हैरान रह जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही दवा घोटाला सामने आया था, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाएं पाई गई थी। अब मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट का मामला पकड़ा गया है।
मरीजों की एंट्री में गड़बड़ी पाई गई है। ये सब कितना बड़ा मामला है वो आगे बताएंगे। पहले ये देखिए कि दिल्ली के एलजी ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट, फर्जी मोबाइल नंबर से मरीजों की एंट्री के मामले में एलजी विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सोचिए, जिस मोहल्ला क्लिनिक को केजरीवाल अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते रहते हैं, वहां करोड़ों रुपए का घोटाला निकल आया। इस पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के घोटालों की लंबी लिस्ट है, इसलिए एलजी साहब जांच के आदेश देते हैं। एलजी साहब क्या करें, बार बार जो इतने सारे स्कैम्स आ रहे हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो क्लासरूम्स का घोटाला हो, चाहे वो नकली फर्जी घटिया गुणवत्ता की दवाइयों का घोटाला हो, इतनी लंबी श्रृंखला बनती जा रही है कि जांच तो अनिवार्य है और इसीलिए एलजी साहब को ऐसे ऑर्डर करने पड़ते हैं। फर्जी एंट्री पर लैब टेस्ट। केजरीवाल ने जो मोहल्ला क्लिनिक मरीजों को सस्ता इलाज देने के लिए बनवाए थे, वही मोहल्ला क्लिनिक अब सीबीआई जांच के दायरे में आ गए हैं। एलजी विनय सक्सेना ने जब मोहल्ला क्लिनिक की जांच करवाई तो जो घोटाला पता चला वो हैरान करने वाला है, क्योंकि जिन मरीजों के लैब टेस्ट किए गए उनमें 11,657 मरीजों के मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ 0 लिखा हुआ है। 8,251 मरीजों के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर लिखा ही नहीं है। 3,092 मरीजों का मोबाइल नंबर 99999999 पाया गया है। 400 मरीजों के मोबाइल नंबर की शुरुआत 1 2 3 4 5 से हुई है। इसके अलावा 999 मोबाइल नंबर 15 से ज्यादा बार रिपीट किए गए हैं, यानी एक मोबाइल नंबर से 15 लैब टेस्ट किए गए हैं। एलजी की जांच के मुताबिक ये पूरा मामला सैकड़ों करोड़ों रुपए का हो सकता है, यानी फर्जी एंट्री से टेस्ट कराए गए, बिना मरीजों के ही टेस्ट करा दिए गए, जिससे ये घोटाला हुआ है। अभी 20-25 दिन नहीं बीते हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं और अब ये नया घोटाला सामने आया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, जिसे हम मौत का क्लिनिक कहते हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो टेस्ट के नाम पर फर्जी वाड़ा किया गया है। एक ही नंबर पर सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं। इतनी बीमारी तो एक आदमी के शरीर में नहीं होती जितने एक नंबर पर टेस्ट कर दिए गए हैं, और इतना बड़ा सैकड़ों करोड़ का घोटाला, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जा रहा है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में ये घपलेबाजी चलती रहती अगर एलजी विनय सक्सेना ने जांच न कराई होती। एलजी विनय सक्सेना ने दिसंबर 2022 में मोहल्ला क्लिनिक में प्राइवेट संस्थानों द्वारा हो रही लैब टेस्टिंग की जांच की बात कही थी। इसी जांच में ये बात सामने आई कि मरीजों की फर्जी एंट्री के जरिए लैब टेस्ट कराए जा रहे हैं, और ये लैब टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक के साथ दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी हो रहे हैं। जांच के मुताबिक ये घोटाला सैकड़ों करोड़ों रुपए का हो सकता है। इसी को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक दिन में 500 मरीजों की लैब टेस्टिंग की गई, जबकि मोहल्ला क्लिनिक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलता है। तो इतने कम समय में इतनी लैब टेस्टिंग कैसे हो गई? एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि मोहल्ला क्लिनिक में जो भी लैब टेस्ट होते हैं वो प्राइवेट संस्थाएं या प्राइवेट कंपनियां करती हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार ने आउटसोर्स किया है। जैसे अगर आप देखें तो केजरीवाल सरकार ने MS एग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड और MS मेट्रोपोली हेल्थ केयर लिमिटेड को मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट की जिम्मेदारी दी। अगस्त 2023 में पता चला कि साउथ वेस्ट शाहदरा के 7 मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगा रहे थे। इस मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को दवाएं और डॉक्टरी सलाह डॉक्टर नहीं बल्कि वहां का स्टाफ दे रहा था, जिससे मरीजों की जान खतरे में आ सकती थी। यानी बिना मोहल्ला क्लिनिक गए डॉक्टर फर्जी तरीके से हाजिरी लगा रहे थे।
इस मामले की जांच हुई और आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। जब इसी केस के दौरान और जांच की गई तो फर्जी एंट्री से लैब टेस्ट कराने की भी बात सामने आई। जुलाई से सितंबर 2023 के बीच का लैब टेस्ट का डेटा निकलवाया गया। ये लैब टेस्ट एग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक्स और मेट्रोपोली हेल्थ केयर से करवाए गए थे। इस डेटा की जांच करने से पता चला कि लैब टेस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने शराब घोटाले की ही तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, ये सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। एंड अदर्स ऑफ द OLS ब्रांच फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल LG व्हिच कुड हैव लेड टू द लॉस ऑफ एक्सचेकर। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेज करके टेस्टिंग करा दी गई। पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी होगा। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में हुए इस घोटाले पर आम आदमी पार्टी की सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक की जांच के लिए एक सिस्टम है और वो सिस्टम किसके इशारे पर काम करता है ये सभी जानते हैं। मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयाँ हो, अब वो दवाई ठीक है या उसका मानक खराब है, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर DGHS होती हैं, DGHS के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी DGHS किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है ये आप सब जानते हैं। यानी जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर इतना प्रचार किया गया, जिसके बारे में दावा किया गया कि मोहल्ला क्लिनिक में वर्ल्ड क्लास हेल्थ सुविधाएं मिल रही हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक में अगर कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं किसी और की है। गजब लॉजिक है। खैर, बात इतनी ही नहीं है कि फर्जी लैब टेस्ट किए गए। मोहल्ला क्लिनिक में पिछले 3 साल में हुए लैब टेस्ट की क्वालिटी कैसी है, वो कितने कारगर हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही मरीजों की ट्रैकिंग करने का भी कोई पुख्ता सिस्टम नहीं है। LG विनय सक्सेना की जांच में सामने आई स्कैम की जांच अब CBI करेगी और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।